चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। आज ये हमारा 26वां लेक्चर है, 26वां लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन का। क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास पिछले सालों का कोई अनसॉल्व पेपर या ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक तो है नहीं, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि नए तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद होगा कि यूनिट 2 से ग्लोबल फ्यूल रिजर्व एंड नेशनल फ्यूल रिजर्व हमारा एक टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण और राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण। तो किसी ने सजेस्ट किया मुझे कि इसमें डिप्लोमा के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि जीएफआर इम्पैक्ट क्या होगा ड्यू टू लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान जीएफआर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकता है कि लॉकडाउन का भारत के फ्यूल रिजर्व अर्थात ईंधन भंडारण पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हम जब पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था कि ऊर्जा का कृषि के क्षेत्र में इतने 29% खपत, उद्योग में 49% और 14% ये मेला दशहरा वगैरह पे है। तो कुछ वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको घुमा के डिप्लोमा में पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन का भारत के फ्यूल रिजर्व अर्थात ईंधन भंडारण पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि लॉकडाउन में ये सीन है फ्यूल रिजर्व का कि भारत में जो स्वनाम धन्य कंपनियां हैं जिन्हें हम नवरत्न कंपनीज कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो इनकी पूरे देश में रिफाइनरीज हैं। जैसे मथुरा रिफाइनरी है, बेंगलुरु रिफाइनरी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी, पुटूर रिफाइनरी, मुंबई रिफाइनरी, ऐसे करके और भी कई जगह पे असम में डिगबोई में है रिफाइनरी। तो इन रिफाइनरीज में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत के क्रूड ऑयल के रिजर्व करने की एक क्षमता है, ईंधन भंडारण की हमारी एक क्षमता है निश्चित। तो और दिनों में क्या होता है कि ये पूरी तरह भंडारण न करके, बल्कि मतलब हम आता रहता है ईंधन और जाता रहता है, क्रूड ऑयल एंड डीजल। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि 70% डीजल और ईंधन की मांग खत्म हो गई है, और जबकि जो इम्पोर्ट है, जो जहाज चले थे वो तो आ ही रहे हैं देश में। तो ईंधन की जितनी सप्लाई है, खास तौर पे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड डीजल की जितनी सप्लाई है उसकी अपेक्षा मांग बिल्कुल शून्य हो गई है। 30% मांग है और 100% आपूर्ति है, यानी 70% क्रूड ऑयल हमें सिर्फ रिजर्व करके रखना है। तो ये क्या सिनेरियो है इंडिया में, इसका क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सीधा संबंध है कि हमारी भंडारण क्षमता कितनी है, हमारी आवक कितनी है, इंपोर्ट कितना है, हमारी खपत कितनी है, और इनके बीच में ऊर्जा प्रबंधन दल के कार्य और दायित्व तो आपने पढ़ा था ना, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है। तो प्रश्न पहले नोट करिए, लॉकडाउन का भारत के फ्यूल रिजर्व अर्थात ईंधन भंडारों पर क्या प्रभाव पड़ा। हमारा उत्तर ये है, नोट करिए प्लीज। भारत की तेल कंपनियां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर देश में एलपीजी की आपूर्ति 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रूप से कर रही हैं। लेकिन देशव्यापी तथा अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण ऊर्जा के पारंपरिक प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम तथा डीजल की मांग में 70% की कमी आई है। लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियों के घटने के कारण विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम तथा डीजल की आपूर्ति यथावत होते हुए भी मांग घट गई है। बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की मांग 35 से 40% तक कमी आई है। बिजली की मांग में 35 से 40% तक की कमी आई है, जबकि पेट्रोलियम की
भारत की अधिकतम भंडारण क्षमता लक्ष्य पूरा हो चुका है। यानी जितना भारत में भंडारण होना था वो सब फुल है, टैंक हमारे। जहाँ भी भंडारण के जो हमारे स्टोरेज के जो थे सेक्टर सब फुल हो चुके हैं, क्योंकि खपत हो नहीं रही है। कृषि गतिविधियों के बढ़ने से डीजल की खपत में 5% की वृद्धि हुई है, जो कि पुनः समाप्त हो जाएगी। यानी हमारा ये सेंटेंस ये कह रहा है कि इस समय कटाई मड़ाई थ्रेशरिंग की वजह से, ट्रैक्टर चलने की वजह से डीजल की मांग जो 70% घटी थी वो 65% ही घटी है। 5% की बढ़ोतरी इस हफ्ते दर्ज की गई, लेकिन कटाई मड़ाई हो जाएगी तो फिर डीजल की मांग खत्म हो जाएगी, कहा यह जा रहा है यहाँ पे। भारत की नवरत्न ऊर्जा कंपनियों के अनुसार, आप यहाँ पे नवरत्न शब्द से ये समझिए कि भारत में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कंपनियों को नवरत्न कहा जाता है। ये नवरत्न का, और भी कुछ कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न, 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है कि भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, जिनमें ONGC वगैरह हैं, ये सब हैं। भारत की नवरत्न ऊर्जा कंपनियों के अनुसार क्रूड ऑयल इंपोर्ट और तैयार उत्पाद स्टॉक प्रबंधन के लिए ऊर्जा प्रबंधन दलों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही है। ऊर्जा प्रबंधन दल के सामने मांग तथा पूर्ति के बीच भारी असंतुलन के कारण भंडारण की समस्या से निजात पाने की कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो भंडारण अब कहाँ करे, इस पर वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, कहा यह जा रहा है। बी की रणनीति के अनुसार, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी की रणनीति के अनुसार भारतीय फ्यूल रिजर्व की प्रमुख कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की देश भर में फैली रिफाइनरी इकाइयां तथा मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पुडूर, डिगबोई स्थित रिफाइनरीज क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का फायदा उठाते हुए अपनी भंडारण क्षमता का 100% उपयोग करेंगे। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारत का टारगेट ये बन रहा है कि वैश्विक बाजार में ये स्थिति हो गई है कुछ देशों में कि पानी के रेट में क्रूड ऑयल है। अब आप ये समझ लीजिए, तो इसका फायदा हर देश ये उठाना चाह रहे हैं इस समय कि उनकी जो अधिकतम भंडारण क्षमता है उसको वो फुलफिल कर लेंगे, उसके बाद वो फिर रिफाइन करके उसे भंडारित करेंगे, फिर अपने डिफेंस सेक्टर में उसे पूरी तरह से सप्लाई करके वहाँ पे फ्यूल रिजर्व रखेंगे। हमने आपको बताया था ना कि डिफेंस सेक्टर के लिए पहले फ्यूल रिजर्व कर दिया जाता है। तो जितना अधिक से अधिक फ्यूल होगा, फ्यूल मीन्स यहाँ पे क्रूड ऑयल से है, क्रूड ऑयल से डीजल, LPG सब चीज़ें। अच्छा, एक बात और, इस समय LPG की मांग बढ़ गई है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय के सख्त दिशा निर्देश है कि उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन 24/7 होना चाहिए, 24 घंटे 7 दिन, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इस समय में LPG की मांग बढ़ गई है अपेक्षाकृत, और पेट्रोलियम और डीजल की मांग तथा बिजली की मांग भी घट गई है, क्योंकि बिजली का इस समय जो डायग्राम बनाया जाए तो जो घरेलू कंजम्पशन है बस वही बचा है, बाकी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा विद्युत की जो खपत होती है, एशिया की सबसे बड़ी फर्म इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे में भी बिजली की खपत कम हो गई है, क्योंकि ट्रेनें सारी ठप पड़ी हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हैं। नोएडा, उत्तरांचल, मुंबई, जो भी हमारे उद्योगों के जो हब हैं, इंडस्ट्रियल हब हैं, वो सारे के सारे एकदम बंद पड़े हैं। तो बिजली, पेट्रोलियम और तमाम जो हमारे फ्यूल हैं उनकी खपत कम हो गई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। थैंक यू।